एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो जो है वो है सोमवार का शाम का वीडियो है। तो हुआ ये था कि सोमवार को जब बच्चे ट्यूशन गए थे तो बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड जो है ना थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करने के लिए। तो हम लोग कॉफ़ी वगैरह पीने गए थे बाहर, और जिस बीच बच्चे ट्यूशन थे उस बीच हम कभी कभी इस तरीके की जो है प्लानिंग कर लेते हैं ताकि हमारा मूड भी थोड़ा सा फ्रेश हो सके। और बच्चों के आने से पहले जो है हम लोग घर आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैं घर आई हूँ, दोबारा से थोड़ा सा अपना फेस वगैरह क्लीन किया है, बाल वाल फिर सही किए हैं, और बस अब लग जाऊंगी घर के कामों पे। तो जब आप कहीं बाहर से आते हो ना, थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो इवनिंग के आपके काम होते हैं उसके लिए एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े दिए थे मैंने प्रेस करने के लिए, जो कि प्रेस होके आ चुके हैं, जिसमें में कि बच्चों के कपड़े थे, स्कूल ड्रेस, और बच्चों के पापा के कपड़े थे, एक सूट मेरा भी था। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे कपड़े मैंने आपको बोला था ना कि प्रेस के लिए हैं, तो मैं इकट्ठे ही दूंगी। और जब प्रेस होके कपड़े आते हैं ना एकदम चमकते हुए, तो ऐसा लगता है कि इनको बस फोल्ड इसी तरीके से रहने देते हैं, इनका यूज़ नहीं करते हैं। बट कहाँ पॉसिबल हो पाता है। तो इधर जो है प्रेस के कपड़े सबकी जगह पे अरेंज करने के बाद बारी आती है थोड़े से जो कपड़े बचे हुए थे उनको फोल्ड करने की। तो जो गर्म कपड़े होते हैं और बेडशीट होती हैं वो सारी जो है मैंने फ़ोल्ड नहीं की थी, मतलब धो के डाली थी। आपको पता है जब से हम लोग गाँव से आए हैं तब से जो है कपड़ों का ये जो रूटीन है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। डेली के डेली जो है ना कपड़े लगे ही रहते हैं। लेकिन आज का मेरा ये टास्क था कि मुझे किसी भी हाल में आज नाइट तक सारे के सारे कपड़े धो देने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और एक चीज़ ये भी होती है कि जब कपड़े थोड़ा लेट सूखते हैं ना, तो आपको लगता भी है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, क्योंकि अब इतनी तेज़ तो धूप निकलती है नहीं, और मोटे कपड़े जो होते हैं वो सूखने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। आज मुझे एक मेन काम करना है, और वो करना है मुझे मेरे फ्रिज की सफाई, जो कि बहुत दिनों से रह गई थी। पूरे घर की सफाई मैंने कर ली थी गांव से आने के बाद, बट मेरा फ्रिज रहता था। और जब थोड़ा थोड़ा सा फ्रिज गंदा होने लगता है ना, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि हम लोग ना सामान इसी तरीके से फ्रिज में फेंकने लगते हैं, ये सोच के कि चलो कोई नहीं, अभी सफाई करनी तो है, तो जब सफाई करेंगे तो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप सामान इसी तरीके से फेंक के रखते हो ना फ्रिज में, तो चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो फाइनली आज मुझे ये था कि मुझे ये जो फ्रिज है वो क्लीन करना है किसी भी हालत में, चाहे मुझे कितनी भी लेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ फ्रिज क्लीनिंग में। तो सबसे पहले जो है मैंने पूरा फ्रिज खाली कर लिया है। जब भी मैं फ्रिज क्लीनिंग करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी फ्रिज की लाइट बंद करके क्लीन किया करो। तो बीच बीच में मैं लाइट इसलिए ऑन कर रही थी ताकि आपको दिख सके, क्योंकि जब लाइट बंद हो जाती है ना, तो फ्रिज की मतलब जैसे मैं क्लीन कर रही हूँ तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। इसलिए मैं बीच में जो है बंद भी कर रही थी, बीच बीच में लाइट भी खोल रही थी। तो एक जो पोर्शन है फ्रिज का अंदर वाला वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। फ्रिज के जो नीचे के दोनों बास्केट होते हैं सब्जी का और फ्रूट का, वो भी मैंने निकाल लिया है। बारी आती है साइड पोर्शन की, तो बस इनको भी क्लीन कर लूँगी। बड़े फ्रिज होने का एक फ़ायदा तो होता है, एक क्या बल्कि कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ईज़िली जो बड़ा फ्रिज होता है वो क्लीन हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि आपका जो सामान है ना, काफ़ी सारा सामान फ्रिज में ईज़िली आ जाता है। तो ये देखिए, ये जो मेरी सब्जियों वाली बास्केट थी तो इसमें फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे, एक दो सब्जी थी जो ख़राब हो गई थी। तो बस ये सारी चीज़ें जो है मैंने अलग अलग कर ली हैं, जो अच्छे और साफ़ सुथरे फ्रूट्स हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं, बाकी के मैंने अलग कर लिए हैं। अब इस बास्केट को अच्छे से कर लेंगे क्लीन। अच्छा, जब से फ्रिज आया है ना, मैंने फर्स्ट टाइम ये बास्केट पूरी बाहर निकाली है, तो मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी लग रही थी ना, ये ऐसा लग रहा था पूरा टब मैंने निकाल लिया है। इसमें तो छोटा बच्चा इजीली नहा भी सकता है, इतनी बड़ी बास्केट है ये फ्रिज की। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर ली है। बस इसको जो है अभी फ्रिज में लगा देंगे। साथ ही साथ जो फ्रूट वाली बास्केट है ना, वो भी मैंने बाहर निकाल दी थी, तो बस उसको भी जो है इसी तरीके से मैं अरेंज कर लूँगी। इस बार मैंने सोचा है कि फ्रिज में थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से रखते हैं, ताकि फ्रिज बहुत ज़्यादा मैसी ना हो। तो मेरे पास बास्केट रखे थे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में मेरे नहीं आ रहे थे, तो छोटे छोटे से बास्केट आपने मेरे देखे होंगे, और वो इजीली ये जो फ्रिज के बॉक्स है इनमें आ भी गए। तो एक छोटे बास्केट में मैंने टमाटर रख लिए, एक छोटे बास्केट में मैंने रख ली है अदरक,
और बाकी जो फ्रिज में मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते ही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ, जैसे दालें हो गई और मसाले हो गए, और साथ ही साथ ये कसूरी मेथी वगैरह, आटा हो गया। आटा वो जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं ना, मक्की का आटा या जैसे मंडवे का आटा होता है, वो सारे आटे। तो देखिए वो आटे भी मैंने जो पहले इसी तरीके से रखे हुए थे ना फ्रिज वाले बॉक्स में, उनको मैंने एक अलग सी बास्केट में रख लिया है, ताकि मेरा जो फ्रिज है वो बहुत अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज लगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो 2 बास्केट आपने अक्सर मेरे पास देखी होंगी, ये भी जो फ्रिज की सबसे बड़ी वाली बास्केट है सब्जी वाली, उसमें फिट आ गई है छोटी बास्केट। तो 2 बास्केट मैंने रखी है, एक में मैं सब्जी रखूँगी और साइड में थोड़े से संतरे और नींबू थे मेरे पास, जो कि गाँव से ही आए हुए थे, वो मैंने रख लिए हैं। और ये जो खाली वाली बास्केट है, इसमें मैं रखूँगी सब्जियाँ। तो आज मुझे लग रहा था कि बास्केट और लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि बास्केट रखते ही फ्रिज बहुत अच्छा लगने लगा। तो देखिए पहले कैसा था मेरा फ्रिज सफाई करने से पहले, और ये देखिए सफाई करने के बाद फ्रिज की पूरी रंगत चेंज हो गई है, सब कुछ बदल गया है, और साथ ही साथ फ्रिज में और ज़्यादा स्पेस भी हो गया है। सबसे नीचे वाली जो बास्केट थी उसमें मैंने 2 छोटी-छोटी बास्केट रखी हैं, जिसमें कि सब्ज़ी और फ्रूट्स रखे हैं, और जो ये फ्रूट वाली बास्केट है, इसमें भी सब्ज़ी ही रखी है, लेकिन वो भी अलग-अलग छोटी बास्केट में। तो फ्रिज तो हो गया है क्लीन, लेकिन जहाँ फ़र्श पे बैठ के मैं चीज़ें क्लीन कर रही थी वो बहुत गंदा हो गया है। तो बस अब बारी आती है यहाँ भी क्लीन करने की, लेकिन उससे पहले ये कड़ी पत्ता था मेरे फ्रिज में रखा हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सूख गया है। तो सारे पत्ते अलग करके और मैं इनको भी जो है स्टोर करके रख लूँगी किसी एयर टाइट कंटेनर में। तो मुझे ना कड़ी पत्ते की जो है ज़रूरत पड़ती रहती है, सभी घर में पड़ती है, कड़ी बनाने के लिए या फिर इडली सांभर बनाने के लिए। तो ये देखिए काफ़ी सारा कड़ी पत्ता निकल चुका है, और अब जो है लगा लेते हैं झाड़ू, ताकि फ़र्श भी क्लीन हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। जब भी आप कुछ किचन की ऐसी सफाई करते हैं तो किचन वाला पोर्शन गंदा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सफाई कर ली है, और वंशिका को मैंने लगा दिया था उनके कामों में। तो नेक्स्ट डे जो है बच्चों को स्कूल जाना है, तो वंशिका को बोला था कि अब जो है अपने अपने शूज़ में तुम लोग पॉलिश करके रखोगे। तो दोनों को दिया था, तो यहाँ पर वंशिका पहले करेगी पॉलिश, उसके बाद करेगा वेदांश। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है दिन सोमवार का, शाम के बज गए हैं ठीक 7:45। तो आज क्या हुआ ना, मैं अपना फ्रिज क्लीन करने में रह गई। तो मैंने अभी तक कुछ भी डिनर की तैयारी नहीं की है, क्योंकि फ्रिज क्लीन करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। बहुत दिन से मैंने इसको अच्छे से क्लीन नहीं किया था, तो आज फाइनली मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब जो है मेरे दिल को सुकून मिल गया है कि चलो मेरा फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गया है और क्लीन भी हो गया है। करूँगी डिनर की तैयारी, और आज खाने में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊँगी। ये मूली के पत्ते रखे मेरे पास, इनकी सब्जी बनाऊँगी। मैंने आप लोगों से बोला था इसका साग बनाऊँगी, और आप लोगों के कमेंट आए थे कि दी इसका जो साग है ना नहीं बनता है, बट बन जाता है अगर आप कोशिश करोगे तो। मूली के पत्तों में थोड़े से पालक के पत्ते मिला लीजिए, और साथ ही साथ अगर बथुआ हो तो मिला लीजिए, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पता चलता है। तो साग ऐसी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मूली के पत्तों का नहीं बनता है। लेकिन वही है, मेरे पास पालक नहीं है, तो मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ, थोड़ी सी हरी सब्जी हो जाएगी। बाकी सुबह जो मैंने आलू मटर गाजर की सब्जी बनाई थी वो भी रखी हुई है, और साथ में मैं बनाऊंगी भांग की चटनी। तो ये है भांग, पहाड़ी भांग। थोड़ी थोड़ी सी देखने में धनिया की तरह लगती है, पर धनिया नहीं है, भांग है। अच्छा ये मत सोचना नशे वाली भांग है, नशे वाली भांग नहीं है, पहाड़ी भांग होती है जिसकी चटनी बनाई जाती है। और इसको नॉर्मली भी आप ऐसे ही खा सकते हो, बड़ी अच्छी होती है खाने में, और चटनी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो जब हम अभी गाँव गए थे ना, तो वहीं से हम रास्ते से लेकर आए थे ये। तो बस इसको थोड़ा सा क्लीन करना होता है पहले। बाकी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, कभी भांग मिल गई आपको इस टाइप की तो आप लोग भी चटनी बना के खा लेना, काफ़ी अच्छी होती है। और बस यहाँ पर जो है दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है दोनों को पढ़ाई का होता है। तो वंशिका को कलर करने का बहुत शौक है, तो वो अपना कलर कर रही है। वेदू का कल टेस्ट है, तो वो अपना लर्न कर रहा है ना। हाँ कितना शरीफ लड़का, बहुत शरीफ है। तो चलिए, अभी वंशिका के पापा आए नहीं हैं, उनके आने से पहले जल्दी से जो है खाना बना लेती हूँ मैं। तो चलिए सबसे पहले ये जो भांग है इसको साफ़ कर लेते हैं। तो इसमें थोड़े थोड़े से पत्थर भी होते हैं, और बीच बीच में ना धनिया भी मिक्स होता है। तो बस मैंने भांग को साफ़ कर लिया है, इसको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा पहले। इसको भंगलू भी बोलते हैं गांव में, भंगलू की चटनी। पहाड़ी भांग होती है, बहुत अच्छी होती है, और इस सर्दियों में ही जो है इसकी चटनी बनाई जाती है।
उसके बाद ये जो मूली के पत्ते हैं मैंने इनको अच्छे से जो है धो लिया है। उसके बाद मैं इनको जैसे ही कट कर रही थी इतनी देर में आ गया मेरे पापा का फ़ोन, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको चॉपिंग बोर्ड में रख के जो है कट कर लेते हैं तो अच्छे से कट हो जाएगी। और वाकई चॉपिंग बोर्ड में जैसे इसको रख के कट किया ना तो बहुत बारीक सी जो है सब्ज़ी कटी है। तो मेरी बात भी हो रही थी और साथ ही साथ मैं सब्ज़ी भी कट कर रही थी। तो सारे जो है पत्ते मैं कट कर लूँगी। और मूली के पत्तों की सब्ज़ी 2 तरीके से बनती है। एक तो काफ़ी लोग बॉयल करके बनाते हैं इसको, तो मुझे ना वो वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती जो बॉयल करके बनती है, क्योंकि उसमें ना ऐसा लगता है कि सारा टेस्ट जो है मूली के जो पत्तों का टेस्ट है वो पानी में निकल गया। तो बहुत लोगों को पसंद भी है, अपने अपने टेस्ट की बात है, लेकिन मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ वो बिना बॉयल किए बनाती हूँ और बहुत बढ़िया लगती है वो सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूली के सारे पत्ते जो है अच्छे से कट कर लिए हैं और साथ ही साथ मैं अपना ये जो काउंटर टॉप है इसको भी क्लीन कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए ही थोड़ा सा ईज़ी रहे बाद के लिए। और साथ ही साथ मैंने ऑयल चढ़ा दिया है गैस पे और एक तरफ पहले मैं भांग भून लेती हूँ जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा है। और बस इसको अच्छे से भूनेंगे हल्की सी जब तक खुशबू नहीं आ जाती, क्योंकि अगर बिना भुने इस चटनी को बनाओ तो थोड़ी सी ना मुंह पे लगती है ये चटनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें जखिया ऐड कर दिया है, साथ ही साथ लहसुन की कलियाँ ऐड की है कट करके। तो मूली के पत्तों की सब्ज़ी में जो लहसुन का तड़का होता है वो बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद मैंने इसमें मूली के पत्ते ऐड कर दिए हैं। और जब पत्ते में ऐड करी थी ना तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे फ्रिज में आधी मूली भी रखी हुई है, बाकी के तो मैंने पराठे बना लिए थे, आधी मूली रखी हुई थी तो मैंने वो भी जो है इसमें कट कर ली है देखिए। और मैं क्या बताऊँ सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनी थी ना कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे से पकानी है आपको बस ये सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, नमक मिर्च और हल्का सा धनिया पाउडर, बस इतना ही चीज़ें डालनी है, आपको हल्दी भी डालने की ज़रूरत नहीं है और उतने में ही ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। उसके बाद बारी आती है चटनी की, तो यहाँ पर हमने भांग डाली है मिक्सर जार में और साथ ही साथ मैंने लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और खूब सारा धनिया डाला है और बस इसको पानी डाल के हल्का हल्का सा पीसेंगे, नमक भी ऐड कर लिया है। और ये देखिए चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं डालूंगी नींबू, क्योंकि नींबू से इस चटनी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। पहाड़ में इसको सिलबट्टे में भी पीसा जाता है, मैंने मिक्सी में इसलिए पीसा है ताकि ये बहुत अच्छे से जो है पिस जाए, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि इसके छिलके थोड़े से मोटे होते हैं तो दांत में लगते हैं इस वजह से। और एक बार सब्जी भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। उसके बाद बारी आती है गर्मा गर्म रोटियां बनाने की। तो आज का जो हमारा डिनर है बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल, रोटी और भुज्जी, जैसे हमारे यहाँ हरी सब्जी को भुज्जी बोलते हैं, तो भुज्जी और साथ ही साथ है चटनी, भंगलू की चटनी। तो सर्दियों में ना मज़ा आ जाता है खाना खाने में, ना बहुत सारी वैरायटी होती है आपके पास, कुछ भी बना लो आप। और हरी सब्जियों की तो इतनी वैरायटी होती है कि बस ऐसा लगता है कि ये भी बना लो और वो भी बना लो। एक प्रॉब्लम आती है वो होती है हरी सब्जी को क्लीन करने की। तो बस यहाँ पर मैं बनाऊंगी रोटियाँ और आज वंशिका ने खाना खाने से मना कर दिया था। तो जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी तो मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर आई हुई थी। तो दोनों बच्चों ने जो है पिज़्ज़ा खा लिया था, बट वेदांश का ये होता है कि वो बाहर का जितना भी खाना खा ले उसको घर के मतलब खाने की एक आदत हो गई है, तो वो घर में आके खाना ज़रूर खाता है। तो वेदांश ने एक रोटी खाई चटनी के साथ, बट वंशिका को जो है यहाँ पर मैंने मिल्क दे दिया है, क्योंकि खाली पेट मतलब पिज़्ज़ा तो खा लिया था, बट ये है कि चलो दूध बच्चों को एक टाइम पे देना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों ने अपना जो डिनर है वो कर लिया है, वो लोग चले गए हैं सोने के लिए और अब मेरी बारी आई है इन बर्तनों को क्लीन करने की। बस यहाँ पर जो है जल्दी से अपने बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं और एक लॉट जो लास्ट का था वो मशीन मैंने लगा दी थी, जिसमें कि कुशन कवर्स थे जो धोने थे और वो सारे धुल गए हैं। और फाइनली आज जो है मेरे जितने भी कपड़े थे जो कि ख़त्म नहीं हो रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं फ़िलहाल आज के लिए। अब एक भी कपड़ा नहीं था धोने के लिए, तो बस यहाँ पर जो है मशीन से मैं कपड़े भी निकाल लूँगी। और जब कपड़े ख़त्म हो जाते हैं ना तो एक तसल्ली सी हो जाती है कि चलिए फाइनली जो है कपड़ों का काम निपट चुका है। सुखाने का काम रहता है तो वो मॉर्निंग में हो जाएगा। उसके बाद ये जो मशीन है इसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो क्लीन करके जो है इसको बंद करना होता है ना, इसका जो कवर है, तो बस इसको बंद कर लेंगे। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।